हेलो बच्चों। तो रात के 8 बज चुके हैं और रोज़ की तरह हम अपनी क्लास लेके हाजिर हैं। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? लॉकडाउन का टाइम पीरियड चल रहा है, घर में सब अपने बैठ के पढ़ रहे हैं। पढ़ने का बहुत ही बढ़िया मौका है, इससे बढ़िया मौका नहीं मिल सकता। आई होप सभी की पढ़ाई एकदम चकाचक तरीके से चल रही होगी। तो चलिए आज हम बढ़ जाते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ। रियल नंबर्स चैप्टर बच्चों हम लोगों ने चलाया हुआ है और रियल नंबर्स में आज हम लोग अपना लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, जो कि है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का कंसेप्ट। ये कंसेप्ट बच्चों बहुत ज़्यादा आसान है, आप में से काफ़ी लोगों को आता भी होगा, लेकिन मैं इसमें कुछ और बारीकियां बताऊंगा वीडियो के अंदर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वीडियो हर बार की तरह इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और आज की क्लास का हमारा गोल क्या है? सबसे पहले हम सीखेंगे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का पूरा कंसेप्ट कि भाई ये चक्कर क्या है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट करेंगे पूरी, और उसके बाद फिर लास्ट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की एक वर्कशीट हम लोग सॉल्व करेंगे। ये आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। ये है पार्ट 6 रियल नंबर्स सीरीज का। तो बच्चों ये आपके सामने फिलहाल जो स्क्रीन पे शीट आ रही है, वर्कशीट, ये मैंने खुद लिखी हुई है और बिल्कुल हाल ही में ताज़ी बनाई है। इसके अंदर पिछले 2-3 सालों के क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करे हैं और जो इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पे ही बेस्ड ये शीट है। पूरी शीट में टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये आप लोगों को मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया है लिंक के अंदर, वहाँ से अबाउट सेक्शन में, वहाँ से उस लिंक पे जाके आप लोग आराम से इसको डाउनलोड कर लें। और ये देखो बच्चों, आज मैंने एक पिक्चर आप लोगों के लिए यहाँ पे इस क्लास में रखी है। तो ये पिक्चर आप लोग देख पा रहे होंगे। इस पिक्चर में देखो क्या है, 1948 में पढ़ाई करता एक स्टूडेंट। तो ये 1948 की पिक्चर है और ये मेरे हाथ लगी एक जगह से। तो इसमें क्या देख पा रहे हो आप लोग कि 1948 में कर क्या रहा है। हम नीचे पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहले तो ध्यान से ना इसको देख लो, ज़रा ध्यान से देखो भाई। ये दिखाई दे रहा होगा, इसकी चोटी है और चोटी देखो इसने यहाँ ऊपर कहीं कील में बांधी हुई है। ये रस्सी है, रस्सी जा रही है, रस्सी से इसने अपनी चोटी को कील में बांधा हुआ है कमाल की बात। और ये ऐसा क्यों किया है इसने, ज़रा नीचे हम पढ़ते हैं। देखो ये तस्वीर यूनिवर्सिटी ऑफ महाराष्ट्र के एक स्टूडेंट की है। उस दौरान यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स रात में पढ़ाई करते समय अपनी छोटी या छोटी लिखा है, छोटी नहीं चोटी होता है, को दीवार पर एक कील से बांध लिया करते थे ताकि उनकी नींद ना लग पाए, नींद ना आए, इसलिए ऐसा किया जाते थे। भाई देखो बच्चे पढ़ने के लिए क्या क्या करते हैं। तो आप लोगों में से कौन ऐसे हैं जिन्होंने कभी कुछ इस तरह का इनोवेटिव किया है जिससे नींद ना आए? पेपरों के टाइम पे सब जरूर कुछ ना कुछ करते हैं। कोई कॉफ़ी पीता है, कोई मुंह पे बार बार पानी के छपके मारता है, तरह तरह के बच्चे तरीके निकाल के लाते हैं। या किसी ना किसी को आपने करते देखा होगा, अपने भाई बंधु को। मुझे कमेंट में लिखना अगर आप में से किसी ने कुछ इस तरह का किया है। तो ये फ़ोटो मुझे पसंद आई कि बच्चे पढ़ने के लिए क्या क्या करते हैं। और पुरानी बात है, 1948 की है। बाकी ये साइड में है ही हमारा जो ये सेशन चल रहा है पूरा का पूरा, इसके बारे में सारी यहाँ जानकारी है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के टॉपिक की तरफ। इस बढ़िया सी फ़ोटो के साथ पढ़ने की मोटिवेशन लिए हुए आज की क्लास का हमारा टॉपिक बच्चों ध्यान लगा के समझना। बहुत आसान प्यारा सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है। सो इट इज़ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ये चक्कर है क्या? तो इस पे बेस्ड है एक्सरसाइज 1.4 हमारी। ये बच्चों यहाँ पर आपके सामने है। तो हम फटाफट से देखते हैं कि ये आखिर चीज़ होती क्या है। देखो बच्चों ध्यान देना मेरी बात पर। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं। देखो टर्मिनेटिंग का मतलब जो चीज़ टर्मिनेट हो जाए, पूरी कैंसिल हो जाए, पूरी खत्म हो जाए। बात समझ रहे हो? खत्म हो जाए, या हम कहें कैंसिल हो जाए, या हम कहें डिस्ट्रॉय हो जाए, या हम कहें फिनिश हो जाए। कई सारे सिनोनिम्स होते हैं। तो माने इसका हम मैथ्स में क्या मतलब कहना चाह रहे हैं कि सपोज मैंने लिखा 2.3
3 4 5, ये मैंने एक नंबर लिखा। अब आप लोग देखो ध्यान से, डेसिमल के बाद इस नंबर के अंदर फिक्स्ड नंबर ऑफ डिजिट्स है, यानी डेसिमल के बाद इस नंबर में 3 डिजिट हैं, इजंट इट। और एक नंबर और मैं लिखता हूं 2.345 एंड आगे मैंने 3 डॉट लगा दी। अब ये जो दूसरा नंबर है इसके अंदर डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है वो हमें नहीं पता, क्योंकि ये 3 डॉट जो है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है मैथ्स में बच्चों, ये रिप्रेजेंट करती है इन्फिनिटी को, या हम कहना चाह रहे हैं कि चीज आगे चलती जा रही है, हमें नहीं पता कब खत्म होगी, चीज आगे चलती जा रही है, कंटिन्यू हो रही है, ठीक है, चीज आगे भी कंटिन्यू हो रही है, ये हम कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ हमें पता ही नहीं कि पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स है। तो बच्चों ये जो फर्स्ट वाला केस है, आपका फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है, यहाँ पर हम लिखेंगे कंटिन्यू हो रहा है, ये हमें नहीं पता कितनी डिजिट्स हैं। तो फर्स्ट वाला बच्चों जो आपका एग्जाम्पल है ये है टर्मिनेटिंग का, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये, यानी डेसिमल के बाद इसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ डिजिट्स आ रही है बच्चों। इस वर्ड पे आप लोग ध्यान दो, आफ्टर डेसिमल फिक्स्ड नंबर ऑफ डिजिट्स। और वहीं दूसरी तरफ साथ साथ हम नॉन टर्मिनेटिंग को भी समझ सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में बच्चों डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स आएंगी ये हमें नहीं पता होता, ठीक है, यहाँ पर कुछ फिक्स्ड नहीं है, हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स आ रही हैं। अब बच्चों यहाँ से एक चीज हम लेकर के चलते हैं, एक एग्जाम्पल में लिखूं आपके सामने कि हम 2 3.456 और बस ये मैंने लिख दिया। अब आप मुझे बताओ ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? हाँ, तो ये जो है हमारे पास नो डाउट टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि जैसा भी हमने ऊपर देखा इसमें डेसिमल के बाद फिक्स्ड नंबर ऑफ डिजिट्स आ रही है। अच्छा बच्चों, अगर इसको हम ऐसे लिख दें 23.456 और ऊपर लगा दे बार, थोड़ा अंतर आ गया। बार का मतलब क्या होता है मैथ्स में कि ये 4 5 6 के ऊपर बार है, इसका मतलब 4 5 6 बार 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 है, तो बार बार रिपीट हो रहा है। 4 5 6 इज रिपीटिंग। कितनी बार रिपीट हो रहा है नहीं पता, बस रिपीट हो रहा है ये पता है हमें। तो ये रिपीटेशन वाले जो होते हैं बच्चों, अब ये हमारे नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं कि टर्मिनेटिंग? तो ऑब्वियस है, अभी हमने ऊपर बताया, जिसमें डेसिमल के बाद फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स ना हो, यानी डिजिट्स चलती रहें डेसिमल के बाद भी, हमें पता ही ना हो चलती जा रही है, हम काउंटिंग ना कर पाए, तो वो हमेशा क्या होता है बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग होता है। यानी ये जो है हमारे पास, ये किसका एग्जाम्पल है? ये भी नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल है। यानी कि बच्चों बार वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये भी आपके नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, और जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिनमें आगे डॉट्स लगे हुए हैं यानी चलते जा रहा है, ये भी क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। इतनी बात क्लियर हो गई एकदम चकाचक। अब देखो, अब आगे नई चीज की तरफ, नया कंसेप्ट हम लोग समझते हैं। तो इसको कर देते हैं हम रब। चलो बच्चों, अब हमारी किताब के अंदर एक डेफिनेशन उसने हमें दी है, बड़ी अच्छी सी बात बताई है। मैथमेटिशियंस के सामने, हम लोगों के सामने कुछ ना कुछ ये समस्या आ रही थी कि जैसे सपोज ये नंबर लिखा हुआ है 13/3125, तो 13/3125, अब इसको जब डिवाइड करते 3125 और 13 को इससे डिवाइड करें, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे, फिर जीरो उतारेंगे, फिर आगे इसको कहीं बढ़ाते रहेंगे, तो कितना लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, तब जाके कहीं आंसर आएगा।
ठीक है, बड़ा टिपिकल सा हो गया था। तो एक आसान तरीका निकाला गया जिससे हम बिना डिवाइड किए ये पता कर सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है फ्रैक्शन हमारी कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ये फ्रैक्शन को जब हम डिवाइड करेंगे तो डेसिमल एक्सपेंशन जो आएगी वो टर्मिनेटिंग आएगी कि नॉन टर्मिनेटिंग आएगी, बिना डिवाइड किए। बिल्कुल इतनी इंटरेस्टिंग बात है कि बिना डिवाइड किए, इतने लंबे प्रोसेस में ना पढ़ के, इस पचड़े में ना पढ़ के, हम बहुत इजीली एक छोटी से तरीके से बता सकते हैं कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह की होगी। तो उसके लिए क्या तरीका बताया बच्चों, अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी, यानी अगर ये फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमें यहां से मिलेगी, तो फिर इट्स डिनोमिनेटर will be in the form of 2 की power m 5 की power n, where m and n are non negative integers। बच्चों ये बात अभी आपको समझ में आएगी। पहले मैं लिख लेता हूं साथ साथ नॉन टर्मिनेटिंग की डेफिनेशन। नॉन टर्मिनेटिंग हमारे पास फ्रैक्शंस, डेसिमल एक्सपेंशंस, इनके अंदर क्या होता है, इट्स डिनोमिनेटर, जो फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू देंगी ना हमें, उनका डिनोमिनेटर हमेशा will not be in the form of 2 power m 5 raised to the power n, where m and n are non negative integers। देखो बच्चों, अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और तुम लोगों के दिमाग में बिल्कुल एकदम सेट हो जाएगी बात कि ये है क्या। देखो हम ले लेते हैं दूसरा मार्कर। चलो, तो सपोज हमने हम नंबर लेके चले अपना ये वाला नंबर 17/8, 17/8 लिया बच्चों। अब एक तरीका तो ये है कि तुम लोग ये लगाओ पुराना तरीका, 17 को 8 से डिवाइड करो, 8 2 जा 16, नीचे बचा 1, फिर पॉइंट लगा के 0, फिर 8 1 जा 8, फिर बचा 2, फिर 0, फिर 8 2 जा 16, फिर बचा 4, फिर 0, फिर 8 5 जा 40। हाँ, अब जाके हुआ क्वेश्चन। तो तुमने कहा सर ये तो 2.125 आ रहा है, माने डेसिमल के बाद इसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ डिजिट्स आ रही हैं, हम डिजिट्स को काउंट कर पा रहे हैं, इसका मतलब सर ये तो टर्मिनेटिंग है। तुमने मुझे ऐसे बताया। अब एक दूसरा होशियार बच्चा आया, उसने कहा सर मेरे पास एक और तरीका है। मैंने कहा बताओ क्या। उसने सिंपल क्या करा, उसने 17/8 में से 8 को उठा लिया, यानी जो डिनोमिनेटर में नंबर है डिनोमिनेटर को उठाया, डिनोमिनेटर को उठा करके उसने डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो उसने मुझे कहा कि सर इसका डिनोमिनेटर 2 की पावर की फॉर्म में आ रहा है, इजंट इट। डेफिनेशन में क्या है, 2 की पावर की फॉर्म। तो उसने कहा सर डिनोमिनेटर 2 की पावर की फॉर्म में आ रहा है, डिनोमिनेटर में जो है, डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर्स में 2 आ रहा है, इसका मतलब उसने कहा सर टर्मिनेटिंग है। उसने मुझे इतना सा करके बता दिया, समझे बात। तो ऐसे ही करना है, ये आसान तरीका है, सिंपल तरीका है जो हमें इस कोर्स में, इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करना है, इससे हम लोग करेंगे। तो बच्चों क्या करना है आप लोगों को, केवल सिंपल से डिनोमिनेटर को उठाना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है, यानी उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेने हैं। अगर उसके फैक्टर्स 2 की फॉर्म में दिखे, यानी जैसे यहाँ पर 8 के फैक्टर्स में खाली 2 ही 2 आ रहा है, तो भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और अगर आपको खाली 5 दिख रहा है तो भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और अगर 2 × 5 इस तरह की फॉर्म दिख रही है तो भी आपका
टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इनके अलावा कोई और फैक्टर में आ गया तो फिर वो चीज़ नॉन टर्मिनेटिंग होगी, टर्मिनेटिंग नहीं होगी बच्चों। ऐसे ये चीज़ आपकी काम करेगी। तो डेफिनेशन में लिखता है 2 × 5, दोनों चीज़ें लिखता है। ये दोनों इसलिए लिख रहा है क्योंकि खाली 2 से भी काम चल जाता है। सपोज जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं 8 के में 2 की पावर तो 3 आ रही है, लेकिन 5 तो इसमें है ही नहीं। तो बच्चे कहेंगे सर डेफिनेशन तो कहती है कि उसमें 2 भी होना चाहिए प्राइम फैक्टर में, डिनोमिनेटर के अंदर डिनोमिनेटर जो है वो 2 की फॉर्म में और 5 की भी, इन दोनों के फैक्टर्स की फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो खाली 2 आ रहा है, आप इसको टर्मिनेटिंग कैसे कह रहे हो? तो यहाँ पे मैं टर्मिनेटिंग ऐसे कह रहा हूँ कि 2 की तो पावर आ रही है लेकिन यहाँ पर 5 नहीं आ रहा, तो 5 की पावर है 0, ऐसे इस चीज़ को कहा जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये वही फॉर्म है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 × 5 की पावर 0। 5 की किसी की भी पावर 0 होती है, वो क्या होता है? 1 होता है, यानी 2 की पावर 3 ही अचीव होगा। तो इस चीज़ को मैं आपके लिए आसान कर दूं तो आप लोग ये ध्यान रखें जो मैंने यहाँ बताया अभी। अगर खाली 2 दिखे डिनोमिनेटर में, एलसीएम लेने पे 2 ही 2 आ जाए सब जगह तो भी टर्मिनेटिंग, एलसीएम लेने पे 5 ही 5 आ जाए सब जगह तो भी टर्मिनेटिंग, और अगर 2 और 5 दोनों आ रहे हैं तो भी टर्मिनेटिंग ही है। लेकिन इनके अलावा और कोई नंबर नहीं आना चाहिए, कोई और आया तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ऐसे बच्चों ये चीज़ चलती है। ठीक है, अब जरा हम क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों जैसे फर्स्ट पार्ट है 13/3125, अभी बहुत आराम से तसल्ली से इसको सॉल्व करेंगे। हमें देखो क्या बताना है, बिना डिवीजन किए, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना डिवीजन किए बताना है कि ये टर्मिनेटिंग होंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, ये हमें बताना है। तो बिना डिवीजन किए हम कैसे बताते हैं भाई? हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर का हमने एलसीएम लिया, ये आ गया बच्चों। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 13/5 कितनी बार आया? 5 बार, 5 की पावर 5। तो बच्चों क्या लिखेंगे? हेयर डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। ठीक है, वेयर m and n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं बच्चों? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जैसे 0 न्यूट्रल होता है, 1 2 3 4, ये सारे हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। -1 -2 ये नेगेटिव वाले होते हैं। ठीक है, तो ये नहीं। पावर हमेशा कैसी होनी चाहिए? इनमें से कोई, या तो 0 हो या 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पावर 5 है, कोई दिक्कत नहीं। सो देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी जब आप इसको डिवाइड करोगे बच्चों तो पॉइंट के बाद डेफिनेट नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ये हम तो बिना डिवाइड करे ऐसे इस चीज़ को बता सकते हैं। अब इसमें यहाँ पर 2 नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने अभी ऊपर बताया 2 की पावर 0, ऐसे हम यहाँ पे मान सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ क्लैरिफाई भी कर दी कि अगर खाली 2 हो तब भी टर्मिनेटिंग, खाली 5 आए, जैसे यहाँ खाली 5 ही 5 आ रहा है तो भी टर्मिनेटिंग, और 2 और 5 दोनों आए तो भी टर्मिनेटिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट एक पार्ट लेते हैं हम, सारे पार्ट इसी तरह के ही हैं तो कुछ पार्ट्स को हम कर लेते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर हम ये वाला पार्ट करते हैं 5th वाला। जैसे 5th के अंदर हम लोग 29/343, 5th पार्ट 29/343। तो सिंपली आपको क्या करना है, 343 का एलसीएम लेना है पहले। 7 से चलेगा,
ये हो गया बच्चों। तो माने 29/343 क्या हुआ, 7 की पावर 3 हुआ। सिंपल है। तो हम क्या लिखेंगे, हेयर डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, वेयर m and n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि डिनोमिनेटर 2 की पावर और 5 की पावर की फॉर्म में नहीं आया, देयरफॉर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। ठीक हो गई बात बच्चों, अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। अब एक पार्ट और देखिए यहाँ पर, जैसे हमें ये वाला पार्ट दिया हुआ है 6, ये तो क्लियर हमें समझ में ही आ रहा है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में पहले से ही प्राइम फैक्टर्स हुए हुए हैं, 2 और 5 की पावर में है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है। अब देखो बच्चों 7th वाला पार्ट जो है, 7th वाले में हमें क्या दिखाई दे रहा है, डिनोमिनेटर में 2 भी है 5 भी है, लेकिन 7 भी आ गया। जबकि डेफिनेशन क्या कहती है, केवल 2 और 5 ये होने चाहिए, उनके अलावा कोई और प्राइम फैक्टर में नहीं आना चाहिए। तो इसलिए ये वाला हमारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। बच्चों ये जो है हमारे पास 8th पार्ट 6/15, तो इसको भाई 15 3 into 5 होता है, सिंपल है, तो बहुत आसान है, ऐसे कर दिया हमने। अब ये पार्ट इंपॉर्टेंट भी है, इसमें एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। ठीक है। अभी बच्चों का आंसर क्या आएगा, अच्छा मुझे बताओ ज़रा कमेंट में लिख के कि 6/3 into 5, ये मैंने 15 का डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया ना, तो 3 into 5 आया। अब क्या लग रहा है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? अभी तुम लोगों ने समझ लिया सबने, तो मुझे बताओ ज़रा टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। और ये पार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, 6/15 पार्ट नंबर 8th पार्ट है। एट्थ पार्ट 6/15 टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को चेक करते हैं, उसका एलसीएम लेते हैं। तो ये आ गया सर 6/3 into 5। अब नॉर्मली जब तुम इसको देखोगे तुम कहोगे सर डिनोमिनेटर जो है उसमें 3 आ गया और डिनोमिनेटर में केवल 2 और 5 होने चाहिए, उनके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ऐसे कह दोगे। ठीक है, लेकिन यही बात हो जाएगी गलत, ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है। क्यों? देखो ध्यान से, ये 3 से ऊपर 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, माने ये बचेगा 2/5। अब क्या 2/5 क्या है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग? हाँ ये बिल्कुल टर्मिनेटिंग है भाई ये तो, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ सर? तो ऐसा इसलिए होता है, ये कम बच्चों को बात पता होती है, तो ये चीज़ मैं तुम लोगों को यहाँ क्लैरिफाई कर देता हूँ। हमेशा ध्यान रखना, जिस भी नंबर को चेक कर रहे हो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, पहले उसको रेड्यूस कर लो, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लो, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर चेंज कर लो, चेंज इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा गलती यहीं होती है, इसलिए सीबीएसई इस तरह के क्वेश्चन पूछता है कि बच्चा यहीं फंसेगा, उन्हें पता है, लेकिन तुम लोगों को नहीं फंसना है किसी को भी। ये नुस्खा याद रखना, हमेशा जिस भी नंबर को पहले टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बताना हो, उसे पहले किस में चेंज करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी उसको रेड्यूस कर लोगे, बिल्कुल जितना भी रेड्यूस हो सकता है, रेड्यूस इट, उसको बिल्कुल रेड्यूस कर लेना है। जैसा मैंने यहाँ पर 6/15 को रेड्यूस कर लिया, 3 से इसको कैंसिल कर दिया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अब ये 2/5 और रेड्यूस तो नहीं हो सकता ना, माने ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, अब रेड्यूस कर दिया हमने। अब चेक करो, अब बताओ टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग? तो अब टर्मिनेटिंग हो गया ये, इसका मतलब 6/15 इज टर्मिनेटिंग। ऐसे बच्चों हम बताएंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। अब तुम लोग अपने साथियों से पूछना या आसपास अपने चेक करना, जो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जिन्होंने पढ़ा है, इस तरह का क्वेश्चन कोई उनसे पूछना जो रेड्यूस हो सकता हो, जो यानी इनिशियली देखने पर क्या लगे, जैसे यहाँ 3 भी आ रहा था और 5 भी आ रहा था, तो देखने पे ऐसे लग रहा था कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन असल में क्या है, वो टर्मिनेटिंग है।
ठीक है, तो ये वाली बात बच्चों को नहीं पता होती, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाके फिर वो चीज़ अप्लाई होती है, तो ये चीज़ याद रखनी है। क्लियर है? और बच्चों बाकी के पार्ट्स इसी तरह से हैं, मैंने इसमें हर तरह का पार्ट डिस्कस कर लिया है और बारीक जो बात थी वो भी बता दिया आप लोगों को, इसको आप लोग पूरा कर लेंगे। अब जैसे 77/210 ही है, इसके बारे में हम बात करें तो 77/210 है। 210 क्या लिखेंगे, इसको जब एलसीएम लोगे तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है, एलसीएम लेने पे ऐसे आ जाएगा। अब इसको रेड्यूस करो, हो सकता है ना रेड्यूस, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाओ, 11 टाइम्स कट गया तो ये बच गया अब हमारे पास 11/3 × 2 × 5। तो अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने पे भी रेड्यूस करने के बाद भी नीचे 3 बच रहा है, ठीक, तो हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाए, ऐसे करके चीज़ चलेगी। अब बच्चों नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें करना है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से सीबीएसई सवाल कर रहा है। हमें क्या करना है कि जो टर्मिनेटिंग है उनको डेसिमल एक्सपेंशन उनकी लिखनी है, यानी उनको डिवाइड करके हमें बताना है कि क्या आएगा डिवाइड करने के बाद। लेकिन ये काम जो करना है बिना डिवीजन के करना है, ठीक है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम इसको करेंगे। ये सीखना इस क्वेश्चन में बहुत मज़ा आता है। देखो तो एक क्वेश्चन उठा लेते हैं हम, उसी को सॉल्व करेंगे और टर्मिनेटिंग वाले ही कर पाएंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग वाले तो होंगे ही नहीं। तो वो कह रहा है जो टर्मिनेटिंग वाले हैं उनको डेसिमल में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो बच्चों एक तो ये अभी टर्मिनेटिंग आया 13/3125, ये भी टर्मिनेटिंग आया हमारे पास 17/8, ठीक है, और बच्चों ये 23/2352, ये तीनों यानी फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और सिक्स्थ पार्ट टर्मिनेटिंग है। तो इनको मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, फिर बाकी के पार्ट्स आप इजीली खुद ही सॉल्व कर पाओगे। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं 13/3125, तो ये यहाँ पर हमारे पास हुआ है बच्चों, ये हो गया टर्मिनेटिंग, है ना। तो सबसे पहले तो आपको यही शो करना है कि टर्मिनेटिंग है, इसके बाद क्या करेंगे, अब देखो बच्चों इसको मैं पॉइंट में कन्वर्ट करूंगा बिना डिवाइड किए, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये आप लोगों को ध्यान से सीखनी है। पॉइंट में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं बिना डिवाइड किए। तो मैंने इसको लिख लिया 13/5 इंटू, यह है मेरे पास यहाँ से 13/5, 2 तो आया ही नहीं, लेकिन हम 2 लगा लेंगे, ठीक है, और जितनी 5 की पावर है उतनी ही 2 की भी पावर लगा देंगे। यानी इनिशियली ये एक्चुअल में क्या आया था, ये तो ये आया था 13/5, लेकिन हमने क्या किया कि साथ में 2 लगा दिया और उसकी भी पावर 5 लगा दी। तो अगर मैं नीचे इंटू 2 की पावर 5 एक्स्ट्रा लिख रहा हूं तो मुझे ऊपर भी 2 की पावर 5 लिखना पड़ेगा, इंटू 2 की पावर 5 ऊपर भी, बैलेंस बना के चलते हैं ना। नीचे अगर किया हमने उससे नंबर से डिवाइड किया 2 की पावर 5 से, तो ऊपर उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया। अब बच्चों ये ऐसे बन जाएगा 13 इंटू 2 की पावर 5 को आप सॉल्व करोगे तो बन जाएगा 32, और अपॉन में 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 2 और होल पे लगा देंगे 5, कंप्लीट की पावर 5 होगी। अब 13 इंटू 32 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 416, यानी 416, और अपॉन में बच्चों 10 की पावर 5 बन गया, इजंट इट। तो माने ये बन गया 416 अपॉन 1 0 0 0 0 और 0, 10 की पावर 5 माने 1 के साथ 5 0। तो आंसर क्या आ गया, देखो पॉइंट में कन्वर्ट हो गया बच्चों, जितनी जीरो है नीचे उतने ही प्लेस पहले हम पॉइंट लगा देते हैं पीछे से काउंट करके। तो ये बन जाएगा 0.00416,
ये देखो बिना डिवाइड किए आपका आंसर आ गया। अगर डिवीजन करके देखते तब भी यही आता। मतलब नॉर्मल अगर कोई बच्चा इसको ऐसे लिख के करे 3 1 2 5 और 13 ऐसे डिवाइड करे तो कितनी उसके लिए आफत हो जाएगी। लेकिन इस तरीके के थ्रू हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन में और बता रहा हूँ, फिर मैं इसका कंसेप्ट भी बताऊंगा कि इसमें ऐसे झट से आंसर कैसे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा है 17/8 है ना, 17/8 सेकंड पार्ट 17/8। ये सेकंड क्वेश्चन चल रहा है और उसमें वो फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड बात कर रहा है, तो इसलिए फर्स्ट वाले को सॉल्व कर रहे हैं हम। तो बच्चों 17/8 को लिखेंगे आप, 8 को 2 की पावर 3 लिखेंगे। अब जितनी नीचे 2 की पावर है उतनी ही इसके साथ 5 की पावर लगा दो, माने इंटू 5 की पावर 3 कर दी। नीचे गया तो ऊपर भी लगाना पड़ेगा। तो अब ये बन गया 17 इंटू 5 की पावर 3 माने 5 इंटू 5 इंटू 5 और अपॉन में बच्चों 2 इंटू 5 पावर 3 आ गई होल में। तो ये हमारे पास बन गया 125 इंटू 17 यानी कि 2125। तो 2125 अपॉन 10 की पावर 3। इसका मतलब बच्चों 2125 अपॉन 1000, इजंट इट? सिंपल है। अब नीचे 3 जीरो है तो पीछे से काउंट करके हम 3 प्लेस पहले पॉइंट लगाते हैं, तो आपने जूनियर क्लासेस में सीखा हुआ है। तो ये पॉइंट आ जाएगा 2 और 1 के बीच में, यानी 2.125 ये होगी डिवाइड। ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, है ना आसान, सिंपल ऐसे कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और फिर मैं इसका एक कंसेप्ट बताऊंगा कि आंसर कैसे आ जा रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है। तो बच्चों ये 6th पार्ट हम लोग करेंगे। 23/2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है। ट्वेंटी 2 की पावर 3 5 की पावर 2। देखो बच्चों 23 अब यहाँ पर 2 की पावर 3 है तो 5 की भी पावर 3 बनाएंगे हम। अभी 5 की पावर 2 है ना, हमें दोनों की पावर सेम बनानी है। तो 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, तो यानी एक 5 अगर और लगा दिया जाए तो अब 5 भी कितने हो गए, 3 हो गए। 2 तो ये पहले से ही थे, एक और हमने लगा दिया तो 5 भी 3 हो गए और 2 भी 3 हो गए। लेकिन हमने नीचे एक 5 एक्स्ट्रा लगाया तो ऊपर भी हमें लगाना पड़ेगा, ये ऊपर भी लगा दिया हमने। तो ये फाइनली बन गया 115 और नीचे बचो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, 5 3 हो गए ना, यानी 115 अपॉन 10 की पावर 3 यानी कि 115 अपॉन 1000 और आंसर क्या हो गया 0.115, ये आंसर हो गया। ऐसे करके ये चीज़ चलती है, बहुत आसान है। अब बच्चों समझ लो इसके पीछे कंसेप्ट क्या लग रहा है कि हो कैसे रहा है। करना तो आ गया चलो कि पावर नीचे सेम बनाने हैं, जितनी 2 की पावर है उतनी 5 की पावर लिख देनी है, या जितनी 5 की पावर है उतनी 2 की पावर लिख देनी है, दोनों को सेम बना के झट से सॉल्व कर देना है। ये हो कैसे रहा है, जल्दी क्यों जा रहा है सवाल बिना डिवाइड किए? क्योंकि बच्चों एक्चुअल कंसेप्ट क्या फॉलो हो रहा है कि हम लोग नीचे ना 10 क्रिएट कर रहे हैं। नीचे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में 10 क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको कोई नंबर दूं 15/10 ऐसे, तो आप झट से मुझे बता दोगे कि सर डिवाइड करके 1.5 आएगा। क्यों? क्योंकि नीचे एक 0 है, एक प्लेस पहले पॉइंट लग जाएगा पीछे। अगर मैं एक नंबर दूं कि 235/100 है, बताओ बच्चों क्या आएगा? ऐसे लिखिए हम, ठीक है, इधर लिख लेते हैं 235/100, ये पूछा मैंने, बताओ क्या आएगा? तो झट से आप लोग बता दोगे नीचे 2 0 है, पीछे से 2 प्लेस पहले पॉइंट लगा दो, यानी 2.35 आंसर आ जाएगा। फटाफट से डिवाइड हो जाता है ना, फटाफट से आंसर आ जाता है। नीचे अगर 100 हो, 10 हो, 1000 हो, यानी 1 हो और बाकी सारी 0 हो, तो फटाफट से आंसर आ जाता है। तो हम लोग इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हैं।
हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के अंदर 10 की पावर क्रिएट करते हैं। देखो जैसे यहाँ पर बच्चों 2 की पावर 3 था, तो मैंने एक 5 की पावर 3 एक्स्ट्रा जोड़ दिया, उससे क्या हुआ 2 की पावर 3 5 की पावर 3, तो ये मिलके 10 की पावर 3 बन गया, 10 क्रिएट कर लिया, इसलिए फिर इजीली हम आंसर निकाल पाए। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट में भी आप देखो यहाँ पर 2 की पावर 3 था, 5 की पावर 2 था, तो हमने क्या किया, एक 5 और एक्स्ट्रा लगाया, तो उससे दोनों की पावर 2 की पावर 3 5 की पावर 3 बनी, यानी ओवरऑल में 10 की पावर 3 बन गई, हमने 10 क्रिएट कर लिया नीचे। तो उससे फिर इजीली देखो फटाफट से हमारा ये आंसर आ गया। ये इसके पीछे रीज़न काम कर रहा है। और इसी वजह से बच्चों टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग वो वाली होंगी जिनके अपॉन में क्या है 10 बन रहा हो। तो हमारी डेफिनेशन क्या कह रही थी कि डिनोमिनेटर में 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में होना चाहिए, यानी फैक्टर जो डिनोमिनेटर के होने चाहिए वो उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आना चाहिए। तो ऐसा क्यों कह रहा है बच्चों, अब आपको रीज़न समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये मैं बिल्कुल ज़्यादा डीप जाके पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल ही डीप जाके, ऊपर ऊपर का नहीं है कि कंसेप्ट को टच कर रहा हूँ। तो डेफिनेशन में टर्मिनेटिंग की ये क्यों लिखा हुआ है कि 2 की पावर और 5 की पावर की फॉर्म, क्योंकि 2 और 5 मिलके क्या क्रिएट करते हैं, 2 और 5 मिलके 10 क्रिएट करेंगे आपका 10, और जिस नंबर के अपॉन में 10,000 1000 यानी 1 और बाकी सारी 0 हो, तो ऑब्वियस है वो झट से पॉइंट में क्रिएट हो जाएगा, पॉइंट के बाद डेफिनेट नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगे हमारे पास। इसलिए बच्चों को ऐसा कह रहा है, इसलिए ये चीज़ ऐसे काम करती है। क्लियर होगी बात। इस चीज़ को, वीडियो को रिपीट करके फिर ध्यान से चीज़ों को सुनना और कंसेप्ट अपने माइंड में बिल्ड करो, तो आगे लंबे चल पाओगे। और चीज़ों को रटोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मेरा टारगेट वो नहीं रहता रटवाऊँ, भले ही इस तो थोड़ा टिपिकल हो जाए, लेकिन मैं कंसेप्ट को टच करने की कोशिश करता हूँ ताकि तुम लोगों का बेस स्ट्रॉन्ग बन जाए। ठीक है, ये तो बहुत आसान सी चीज़ थी और इंटरेस्टिंग भी थी काफ़ी। इसके बाद बच्चों लास्ट क्वेश्चन फटाफट से हम करते हैं, फर्स्ट और सेकंड पूरा हो गया। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। द फॉलोइंग नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन। तो बताना है हमें कि रेशनल कौन से होंगे और बाकी जो नहीं होगा रेशनल वो इरेशनल होगा, ऑब्वियस है। तो बच्चों एक चीज़ आप लोग और नोट कर लो, जिन नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो, देखो टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ठीक है, या ऐसे लिखो, टर्मिनेटिंग का तो हमें पता ही लग जाएगा, टर्मिनेटिंग वाले और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले ये होते हैं रेशनल। सर ऐसे समझ में नहीं आ रही बात, देखो एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, अभी समझ में आएगी। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये होते हैं हमारे इरेशनल। ऐसे करके बात चलती है, मतलब क्या है देखो समझ में आएगा अब एग्जाम्पल के साथ। जैसे मैंने लिखा 2.352, तो भाई क्या है ये, ऑब्वियस है रेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग है ना, पॉइंट के बाद फिक्स्ड नंबर ऑफ डिजिट आ रही हैं बच्चों, इसका मतलब ये तो टर्मिनेटिंग हुआ। और टर्मिनेटिंग वाले क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। क्यों, क्योंकि आप इनको ऐसे लिख सकते हो 2352 अपॉन में क्या लगा दोगे 1000, पॉइंट हटेगा नीचे 3 जीरो आ जाएंगे 1 के साथ, हो गया फ्रैक्शन में, हो गया रेशनल। इसी तरह से बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, माने अब मैं इसको ऐसे लिखूँ 2.35, इसके ऊपर बार लगा दें बार, तो ये एक्चुअल में क्या है 2.353535 बार बार रिपीट हो रहा है। ये भी क्या होगा, रेशनल होगा। इसको भी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। याद करो 9th में भी आपने इस तरह क्वेश्चन किया है, वो था नहीं कि 2.3 बार इसको P अपॉन Q की फॉर्म में चेंज करो, आया याद कि नहीं आया? नहीं याद आया तो 9th में तुमने कुछ पढ़ा नहीं, फिर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था, 9th के अंदर आता था डेफिनेटली इससे पेपर में क्वेश्चन। 2.3 बार
इसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में चेंज करना है, पी अपॉन क्यू फॉर्म में आ रहा है मान ले, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, अब ये 2.35 बार जो है ये है तो नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि कटा तो नहीं ना रे, पॉइंट के बाद इसमें चलता ही जा रहा है, 35 35 35 चलता ही जा रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन रिपीटिंग है, 35 रिपीट हो रहा है बार बार, 35 35 35, तो अगर रिपीट हो रही हो चीज़ तो फिर वो हमारी रेशनल की कैटेगरी में चला जाएगा, क्योंकि इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जैसे मैंने लिख दिया 2.3526900025569, ठीक है, डॉट 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 ऐसे लगा देता हूँ। कोई पैटर्न पकड़ में आ रहा है आपके, पॉइंट के बाद चले ही जा रहा है और नॉन रिपीटिंग भी है, यानी कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा। जैसे यहाँ तो 35 35 35 पैटर्न समझ में आ रहा था, रिपीटिशन समझ आ रही थी, यहाँ तो नहीं आ रही ना। तो इस तरह के जो नंबर्स हो जाएं वो क्या होंगे, इरेशनल होते हैं, नो डाउट, जिनके डेसिमल एक्सपेंशन इस तरह की हो। तो मैं लिखता हूँ कुछ एग्जाम्पल और इनको हम लोग करते हैं डिस्कस। जैसे हमने लिखा 2.35, एक तो ये हो गया हमारा, एक हो गया ये 3.256 बार, एक हो गया ये 2.00011000625, ऐसे हो। अब आप मुझे ये बताओ कि कौन से वाले नॉन टर्मिनेटिंग है, कौन से वाले टर्मिनेटिंग है, और कौन से रेशनल हैं, कौन से इरेशनल हैं, ये सारी बातें हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो फर्स्ट वाला जो है 642.35, कैसे सोचेगा हमारा माइंड, पॉइंट के बाद फिक्स्ड नंबर ऑफ डिजिट्स, इसका मतलब सर ये है टर्मिनेटिंग, बहुत बढ़िया। पॉइंट के बाद फिक्स्ड नंबर ऑफ डिजिट्स, इसका मतलब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आराम से कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसका मतलब सर रेशनल भी है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही होगी बात। अब दूसरा एग्जांपल 3.2566 के ऊपर चमकी हमें बार, इसका मतलब सर ये तो 3.2566666 रिपीट हो रहा है, तो ये तो सर नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों नॉन टर्मिनेटिंग है बंधु, क्योंकि 6 रिपीट हो रहा है, चले जा रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन सर 6 रिपीट भी तो हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इसको हम बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग परंतु रिपीटिंग, क्योंकि रिपीट हो रहा है 6। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले जो होते हैं वो हमने 9th में भी इनको पी अपॉन क्यू फॉर्म में कन्वर्ट किया था, तो इसका मतलब सर ये रेशनल है, बिल्कुल सही पकड़ा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग साथ ही साथ रेशनल। अब थर्ड वाला पार्ट, थर्ड वाले पार्ट के अंदर हमने बहुत ध्यान से देखा, कोई पैटर्न हमारी पकड़ में नहीं आया, साथ ही साथ ये आगे चलता भी जा रहा है, डॉट लगे हुए हैं, इसका मतलब सर ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट हो ही नहीं रहा, चले ही जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। और रिपीट भी कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नॉन रिपीटिंग भी है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग मान ही नहीं रहा है किसी भी तरीके से, इसका मतलब ये कौन है, इरेशनल नंबर की, किसी इरेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन लिखने की कोशिश की गई। ये चीज़ हो गई हमारी कंप्लीट। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो इसी पे बेस्ड है, अब आप लोग फटाफट से मुझे आंसर बता दोगे, कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। तो ये देखो स्क्रीन पर लास्ट क्वेश्चन, देखो फर्स्ट वाला, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9, कितना भी लिख ले हम घबराने वाले हैं ही नहीं। पॉइंट के बाद फिक्स्ड नंबर ऑफ डिजिट्स है, माने ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब रेशनल भी है। तो बच्चों ये तो हो गया आपका रेशनल। कह रहा है जो रेशनल है उसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख के बताओ क्यू के प्राइम फैक्टर क्या होंगे। तो इसको जब हम लिखेंगे
1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस पॉइंट हटा देंगे, अपॉन में क्या आ जाएगा 1 के साथ 9 जीरो आ जाएंगे, कितनी हो गई 4 3 7 2 9। प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना चाहते हैं हम, प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर देंगे एलसीएम लेके, ठीक है। फिर ये अगले वाला, इसमें देखो ये डॉट 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 लग गई, तो ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग NT&R, माने ये हो गया हमारा इरेशनल। फिर ये लास्ट वाला पॉइंट बार लगी हुई है, इसका मतलब रिपीटिंग तो है चले जा रहा है, और बार लगी हुई है इसका मतलब ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, आगे ऐसे ही चला जा रहा है, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और इस तरह के नंबर क्या होते हैं रेशनल होते हैं, तो ये हमारा रेशनल हो गया। तो ये बच्चों जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये टॉपिक पता होना चाहिए। एग्जाम में थर्ड क्वेश्चन ये कभी नहीं आया, नहीं आगे आएगा भी, केवल आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए पता होना चाहिए, आसान सी चीज़ है। बाकी फर्स्ट से और सेकंड से क्वेश्चन पेपर में आते हैं बच्चों। तो आई होप सभी को क्लियर हो गई होगी बात। आप अपनी वीडियो के लास्ट सेशन पे बड़े चलते हैं हम लोग, और मैंने कहा था PDF जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उसमें से हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं ज़रा क्या CBSE ने पिछले सालों में पूछा है, ऐसा क्या पूछ लिया जो हम सॉल्व ना कर पाएँ, ऐसा तो नहीं है ना। ये रहा, अब देखो कैसे फटाफट चकाचक तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो सब ने माइंड में बिठा लिया कि टर्मिनेटिंग का मतलब डिनोमिनेटर में 2 और 5 प्राइम फैक्टर में आए और कोई ना आए। अब देखो पहला कह रहा है, पहला क्वेश्चन, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर ये विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस। फर्स्ट क्वेश्चन शीट ये वाली टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ से जाके कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। ये बताना है कितनी प्लेस बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो बच्चों नीचे जो मैक्सिमम पावर होती है, ठीक है, उतने प्लेस बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो हेयर इन डिनोमिनेटर मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स is 4, so this will terminate after 4 places of decimal। ऐसे आपको पेपर के अंदर इसको लिखना है, ये तो लिखने वाली बात हो गई। अब बच्चों ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कंसेप्ट देख लो, समझ लो। अभी हमने सीखा पीछे कि 43/2 की पावर 4 है इंटू 5 की पावर 3 है। अब मुझे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो मैंने देखा 2 की पावर 4 है, 5 की पावर भी 4 बनानी पड़ेगी, उसके लिए मुझे एक 5 और लगाना पड़ेगा। नीचे एक 5 लगाया तो ऊपर 5 भी एक लगेगा, तो ये एक्चुअली में क्या बन जाएगा 215, और अपॉन में 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, तो माने 215 अपॉन 10 की पावर 4, यानी कि 10 की पावर 4 माने क्या आ गया, 4 जीरो आ गई ना, 4 जीरो आ गई, यानी कि 0.0215। ये बच्चों हमारा आंसर हो गया। तो देखो आप डेसिमल के 4 प्लेस बाद 1 2 3 4 बाद ये टर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में जो मैक्सिमम पावर है, ऑब्वियस है हम नीचे 10 की पावर भी उतनी ही बनाएंगे जैसे हमने यहाँ 10 की पावर 4 बनाई, बननी थी वो। तो इसलिए इसी चीज़ का हम यूज़ करके आंसर का जवाब देते हैं। डिवाइड करने की, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट क्या कह रहा है, ये बताओ केवल कितने प्लेस बाद टर्मिनेट हो जाएगा, आफ्टर हाउ मैनी प्लेसेस ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो भाई जितनी नीचे मैक्सिमम पावर है उतनी प्लेस बाद होगा, इसलिए हमने लिख दिया डिनोमिनेटर में मैक्सिमम पावर 4 है, 4 प्लेस बाद हो जाएगा। मैंने करके भी दिखाया 4 प्लेस बाद हो रहा है। ऐसे जो येलो में लिखा है ये आपको इस तरह से पेपर में करना है। नेक्स्ट में भी ऐसे ही बताना है मुझे, क्वेश्चन नंबर 2 में कितनी प्लेस बाद टर्मिनेट होगा। तो उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 1250 के प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसी तरह से आ जाएगा, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन का आ रहा है इसी तरीके से आ जाएगा। फिर उसमें जो भी मैक्सिमम पावर आई वो आपका आंसर हो जाएगा, आसान है। अब देखो राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस विदाउट एक्चुअल डिवीजन, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है हमें, थर्ड वाले को बिना डिवाइड किए कर देते हैं, क्या दिक्कत है। थर्ड वाले को बिना डिवाइड किए करना है, अभी हमने सीखा।
तो 1717 अपॉन क्वेश्चन नंबर 3 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। चलो बच्चों करो। डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमने सीखा कि 2 और 5 की पावर सेम बनाएंगे। तो 5 की पावर यहाँ 3 है तो 2 की पावर भी 3 बनानी पड़ेगी। इसका मतलब हमें एक 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो नीचे करी तो ऊपर भी करा। अब ऊपर जब मल्टीप्लाई करा तो बन गया 3434 और अपॉन में बन गया 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। 2 भी 3 बार हो गया, 2 बार यहाँ है ये और 1 बार ये आ गया हमारा, और 5 तो है ही। 3434 अपॉन 2 इंटू 5 10, 10 की पावर 3 माने 3434 अपॉन 10 की पावर 3 यानी 1000, यानी आंसर हो गया 3.434 जो आपका आंसर हो। आप लोग इनकी प्रैक्टिस करके देखना, प्रैक्टिस से परफेक्ट बनते हैं, प्रैक्टिस से परफेक्शन आएगी। मैथ्स में तो हमेशा प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना पक्का हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को खुद से बिना देखे करने की कोशिश करनी है सभी को, ठीक है, ईमानदारी से बिल्कुल खुद से बिना देखे करना। कहीं अटक जाओ तो फिर आके वीडियो में देखना, फिर समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन। 141 विल टर्मिनेट आफ्टर कितने प्लेस बाद टर्मिनेट हो जाएगा बच्चों? करो चलो मेरे साथ साथ, समझ में आ गया है जिनको। 141 अपॉन 120 कितनी प्लेस बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा? तो हम 120 का एलसीएम लेंगे। वन 141 अपॉन 2 3 बार आया, 3 1 बार आया, 5 1 बार आया, ठीक है। देखो बच्चों जब हम सारी चीज़ें कवर करते हैं तो नो डाउट वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन एक एक चीज़ आपकी पक्की है इस पर। अगर आप इसको पूरा देखोगे तो आपका कोई भी कंसेप्ट छूटेगा नहीं, इस बात की मेरी गारंटी है। जहाँ पे किस कंसेप्ट में अटक जाओ उसको वापस रिपीट करके देखना, मैंने सब बातें बोली हुई हैं वीडियो के अंदर, एक एक चीज़। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप लोग ना सॉल्व कर पाओ। अब जैसे ये क्वेश्चन है, मैंने अभी इसके बारे में ऊपर डिस्कशन किया था। इनिशियली अगर इसको देखते हैं हम लोग, इनिशियली देखने पर लग रहा है कि सर ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये तो डेसिमल में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा, मतलब पॉइंट के बाद डेफिनेट नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर 3 बैठा हुआ है। और टर्मिनेटिंग में क्या कहता है कि डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर में केवल 3 और 5 आने चाहिए, 2 और 5 आने चाहिए। यहाँ पे 3 भी आ गया। लेकिन मैंने एक बात और बताई थी अभी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है। अगर कैंसिल हो रहा है, रेड्यूस हो रहा है तो पहले रेड्यूस कर देना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो ज़रा, क्या 3 ऊपर 141 को रेड्यूस नहीं कर देगा? बिल्कुल, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा। 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21। तो ये क्वेश्चन सीबीएसई के फेवरेट रहते हैं, ये एग्जाम में आते हैं और ये पहले आए हुए हैं, इसलिए यहाँ शीट में मैंने डाले। ये आपने कैंसिल कर दिया। अब आपके पास केवल बच गया 47 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5, यानी क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। अब मुझे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो नीचे मुझे कितनी पावर लगानी पड़ेगी? 2 3 बार है तो 5 को भी 3 बार बनाने के लिए मुझे 2 5 और लाने पड़ेंगे, तो 5 की पावर 2। नीचे लाया तो ऊपर भी लगेगा 5 की पावर 2। तो ये बन गया 47 इंटू 25 अपॉन में 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 हो गया बच्चों। अब 47 इंटू 25 हम करेंगे, वन 175 अपॉन में 2 इंटू 5 10, 10 की पावर 3 माने 1175 अपॉन 1000, यानी आंसर क्या हो गया? 1.175। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, कर दिया हमने कन्वर्ट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों पेपर के लिए। अब की बार देखो जो सीरीज हमारी चल रही है, ये मैं इसमें तुम्हें जो शीट दे रहा हूँ सभी को, आप लोगों को, इसमें सारे क्वेश्चंस इंक्लूड कर रहा हूँ, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन। अगर ये फॉलो करोगे तो मेरी देखो पक्की बात है, इसको आपने अच्छे से फॉलो किया, प्रैक्टिस करी, 90s में ऐसे ही आ जाएंगे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस हिसाब से मैं इसको प्लान करके चल रहा हूँ। हाँ, तो ये बात सुन के मज़ा आया। कुछ लोग मेरे से कमेंट में पूछ रहे थे कि सर क्या ये वीडियो सीरीज़ इनफ है 90 स्कोर करने के लिए?
तो बिल्कुल भाई 90 प्लस स्कोर करने के लिए इनफ है। बस अच्छे से ईमानदारी से जो क्वेश्चन एनसीईआरटी के करा रहा हूँ सारे बता के उसको कर लो, और जो शीट्स दे रहा हूँ उसको कर लो। ये शीट्स में पहले से ही सब चीज़ें डली हुई हैं, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन, कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 4। यस, इसी तरह से बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, ठीक है। राइट डाउन डेसिमल एक्सपेंशन, तो वही जैसे भी बताया 4th की तरह सेम होगा। और क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों लास्ट ये हम सीख लेते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, तो करने में मज़ा आता है। तो यहाँ लिखा हुआ है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 17। इसको बच्चों क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ अ नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन इज दिस। भाई कोई नंबर है, सपोज जैसे 20 है, 20 के प्राइम फैक्टर कर दिए मैंने, इसको लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 5, ऐसे लिख दिया, प्राइम फैक्टर हो गए। ऐसे ही इन्होंने किसी नंबर के ये प्राइम फैक्टर लिखे हुए हैं, और हमारे को कह रहा है भाई हमें ये बता दो कि इस नंबर के एंड में कितनी जीरोज रही होंगी। जैसे यहाँ पर इस 20 के एंड में 1 जीरो है ना, तो जिस नंबर के प्राइम फैक्टर लिखे हैं उसके एंड में कितनी जीरो रही होगी, ये हमें बताना है। तो ये सवाल 2019 में पूछा इन्होंने बोर्ड के अंदर। करेंगे कैसे वो समझो आप लोग। टू की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 17, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 17। अब जिस भी नंबर की ये डेसिमल एक्सपेंशन है इसमें कितनी जीरो रही होंगी। देखो बच्चों जीरो कौन बनाता है, 10, यानी 2 इंटू 5 जब करते हैं तो 10 आता है, तब जीरो बनती है। अगर मैंने 2 2 लिख दिए, 2 5 लिखे, तो कितनी जीरो बनेंगी, 5 इंटू 2, इन दोनों ने मिलके एक पेयर ने एक जीरो बनाई, और ये दूसरे वाला 2 इंटू 5 का पेयर इन्होंने मिलके एक और जीरो बनाई, 2 जीरो बन जाएंगी, 100 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अच्छा अगर ऐसे लिखे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 ऐसे लिखा हो कहीं, तो इसमें कितनी जीरो आएंगी, कितनी जीरो आएंगी, देख लो 2 और 5 के कितने पेयर तैयार हो रहे हैं, केवल एक पेयर तैयार हो रहा है, तो यानी एक ही जीरो आएगी। और जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 40 आएगा, माने एक ही जीरो आती है उसके लास्ट में। तो कंक्लूजन क्या निकला, जितने 2 और 5 के पेयर तैयार होंगे उतनी जीरोज आती हैं, क्योंकि 2 इंटू 5 मिलके क्या बनता है बच्चों, 10 बनता है, 2 5 10। अब सेम चीज़ यहाँ पे देख लो, 2 और 5 के कितने पेयर बन रहे हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख लूँ कि 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5 इंटू 5, और 3 से तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, 17 से भी कुछ नहीं है, 2 और 5 चेक करना है क्योंकि वही जीरो देते हैं। तो एक पेयर तो यही बन गया 2 5 का, एक पेयर ये बन गया 2 5 का, बस और तो कोई भी नहीं बन रहा, तो 2 पेयर बन रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इस नंबर के एंड में कितनी जीरोज होंगी, 2 जीरोज, नो डाउट। सिंपल है बच्चों, ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। इसी के साथ बच्चों फाइनली कर हर मैदान फतेह। तो फतेह अभी क्या हुआ, ये वाला चैप्टर, ये चैप्टर हमने पूरी तरह से डिस्कस कर लिया है। सेक्शन 2020-21 के लिए मेरी बात पे गौर करो। सेक्शन 2020-21 ये वाला जो हमारा सेशन है, इसके लिए हम रियल नंबर्स को कंप्लीट कर चुके हैं इसी वीडियो के साथ। तो 6 पार्ट टोटल बच्चों इसके बन गए। 6 के 6 पार्ट आप अच्छे से फॉलो करोगे, केवल इनको देख लेना, पेपर में गारंटेड क्वेश्चन फोड़ के आओगे, बिल्कुल मेरी गारंटी है। और कंसेप्ट तुम्हारे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। केवल क्वेश्चन मैंने कराने के पर्पज से नहीं कराए हैं कि आके करा देना है, बस सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देना ना, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो कंसेप्ट्स स्ट्रॉन्ग बनाने हैं, मैथ्स को थोड़ा अपर लेवल पे लेके जाना है। तो सारे कंसेप्ट्स क्लियर, तो क्वेश्चन कोई भी है उसको कर ही दोगे। तो ये हमारा रियल नंबर इसके साथ बच्चों कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी मंडे में। मंडे में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मे बी पॉलिनोमियल्स।
ठीक है, तो फर्स्ट के बाद सेकंड ही लगा देंगे, पॉलिनोमियल से स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, कोरोना बहुत चल रहा है। ठीक है, गुड लक।